अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे मुसलमान भाइयों, हम में से 80% लोग ऐसे हैं जिन्हें गुस्ल के सही तरीके मालूम नहीं हैं। गुस्ल के फ़राइज़ पता ना होने की वजह से हमारा गुस्ल नहीं हो पाता, और जब गुस्ल सही नहीं होगा ना तो हमारी वज़ू होगी और ना ही हमारी नमाज होगी। तो आज हम आपको गुस्ल के बारे में बताएंगे। गुस्ल के क्या फ़राइज़ हैं, गुस्ल के कितनी सुन्नतें हैं, गुस्ल का पूरा बयान इंशाअल्लाह। इसके बाद हम आपको वुज़ू का सही तरीका भी बताएंगे। हमारी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर अल्लाह की रज़ा के लिए इसे सब्सक्राइब कर लें। ये इस्लामिक चैनल है जिस पर आपको रोज़ नई नई नातें, तकरीरें, बयान और वज़ाइफ, दीन की बातें इंशाअल्लाह पहुँचती रहेंगी। वीडियो को लाइक और शेयर के ज़रिए इसे फैलाएं, क्योंकि दीन की बात फैलाना सदकाए ज़ारिया है। गुस्ल का बयान। गुस्ल करने का तरीका। नियत करके बिस्मिल्लाह पढ़कर दोनों हाथों को गट्टों तक 3 बार धोएं। फिर इस्तंजे की जगह को धोकर बदन की ज़ाहिरी नजासत, गंदगी को दूर करें। फिर वज़ू करके तमाम बदन पर 3 बार पानी बहाएं। मल मल कर पूरे जिस्म को धोएं। ज़रूरत से ज़्यादा पानी ना बहाएं और तन्हाई में गुस्ल करें। गुस्ल करने की जगह पानी जमा हो जाता है तो गुस्ल करने के बाद पैरों को धोएं। कान और नाक में भी ख्याल करके पानी पहुंचाना चाहिए। पानी ना पहुंचेगा तो आपका गुस्ल नहीं होगा। अब जानते हैं गुस्ल के फ़राइज़ क्या हैं, जिनके बगैर गुस्ल नहीं होता। मुंह भरकर कुल्ली करना, नाक में जहां तक नर्म है पानी पहुंचाना, पूरे बदन पर पानी बहाना, ये ज़रूर करना है। इनके बगैर आपका गुस्ल नहीं होगा। गुस्ल की सुन्नतें। शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना, नियत करना कि हम गुस्ल कर रहे हैं, दोनों हाथों को गट्टों तक धोना, बदन से ज़ाहिरी नापाकी दूर करना, इस्तंजा करना अच्छी तरीके से और वज़ू करना, 3 बार बदन पर पानी बहाना। पानी बहाने में सर से इब्तिदा शुरू करना, मतलब जब आप गुस्ल करें तो शुरू में आप पानी सर पर बहाएं, फिर दाएं कंधे पर पानी डालें और फिर बाएं कंधे पर पानी डालना चाहिए। बदन को अच्छी तरह से मलकर मैल को उतारना, पे दर पे लगातार गुस्ल करना। अब जानते हैं गुस्ल की कितनी सुन्नतें हैं। गुस्ले सुन्नत। इन मौक़ों के लिए गुस्ल करना सुन्नत है, मतलब जब ये मौके आए तब आपको गुस्ल करना चाहिए, ये सुन्नत है। जुमे की नमाज के लिए, ईदैन दोनों ईदों की नमाज के लिए, ihram बांधने के लिए, जवाल के बाद अरफात में हाजी के लिए। गुस्ले मुस्तहब। इन मौक़ों पर गुस्ल करना मुस्तहब है। बहालत पाकी ईमान लाने पर, उम्र के एतबार हिसाब से बालिग जवान होने पर, जुनून से इफाके अच्छा होने पर, पछने लगवाने पर, गुस्ले मैयत के बाद, मैयत को गुस्ल देने के बाद गुस्ल करना मुस्तहब है। शबे बारात में, शबे कद्र में, जबकि उसको देखें। मदीने में दाखिल होने पर, वुकूफ़े ठहरना मुजदलफा में, मक्के में दाखिल होने पर, तवाफ़े ज़ियारत के लिए, सूरज ग्रहण की नमाज के लिए, नमाज इस्तिस्का बारिश की नमाज के लिए, नमाज फ़ज़ा खौफ और मुसीबत को दूर करने की नमाज के लिए, तारीकी की नमाज जब दिन में अंधेरा छा जाए उसके लिए भी गुस्ल करना चाहिए। आंधी तूफान की नमाज के लिए भी गुस्ल करना चाहिए। तो दोस्तों, गुस्ल करने का सही तरीका यही है। आपने शुरू से आखिर तक इस वीडियो को देखा, सुना, समझा, तो गुस्ल को इसी तरह से कीजिए तो आप अच्छी तरह से गुस्ल कर पाएंगे, आपका गुस्ल हो पाएगा और फिर आपकी नमाज, रोज़ा, वुज़ू सब कबूल होगा। तो इंशाअल्लाह जल्द ही हम वुज़ू के बयान के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को फैलाइए, वीडियो को शेयर कीजिए, और ये सदकाए जारिया है। तो मिलेंगे इंशाअल्लाह वुज़ू के बयान के साथ। अस्सलाम वालेकुम।